क्या फ्राइड चिक्स पे भी कुछ टाइम टू टाइम ऐसी ऑफर्स दी जाती हैं फैमिलीज के लिए कि वो आएँ और एंजॉय करें, कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफर की जाती है? फ्राइड चिक्स पे पूरा साल हम डिफरेंट डील्स चला रहे होते हैं। अच्छा। बट पीएसएल में 14 अगस्त पे और उस पे हम फैमिली डील्स बड़ी भी चलाते हैं। लेकिन ओवरऑल ही हम फ्राइड चिक्स में जो इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं उस हिसाब से जो हमने प्राइसेस रखी हुई हैं वो मैं समझता हूँ कि फूड इंडस्ट्री में, फास्ट फूड इंडस्ट्री में कोई भी नहीं दे रहा। सो यहाँ पे भी लोगों की पसंदीदगी रहीम स्टोर की तरह ही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो स्टोर के अंदर हमने एक छोटा सा टेक अवे पॉइंट बनाया है, उस पर हमें जो रिस्पांस आया और माशाल्लाह वो हर बंदा कह रहा है जी डाइन इन क्यों नहीं है, इसमें बैठने की जगह क्यों नहीं है। हमने कहा ये तो एक बेकरी के साथ हमने, क्योंकि इर्द गिर्द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमने कहा चलो एक टेक अवे पॉइंट बनाएं। बट हमें वहाँ भी महसूस हो रहा है कि यहाँ प्रॉपर जो है ना बच्चों का प्ले लैंड और कोई बैठने की जगह वो होनी चाहिए थी, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ जो अभी आपको लगती है मिसिंग है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स में शामिल है कि हम आगे चल के इसमें मजीद ये चीज़ें ऐड करेंगे, वो क्या है? एक तो अब थोड़ा सा हमें ये है कि हम यूथ साइज आउटलेट्स पे आएँ कि खुली पार्किंग हो, मतलब कस्टमर को जितना आप ईज़ दे सकें, फैसिलिटेट कर सकें। पहली फैसिलिटी तो यही है उनकी गाड़ी ज़रा अच्छी जगह हो, जब पीस ऑफ माइंड होगा मेरी गाड़ी सेफ है, हर चीज़ सेफ है, तो उस पर थोड़ा सा है कि उस पर हमारा प्लान है। फिर यही है कि इसमें और डिपार्टमेंट्स ऐड किए जाए, मतलब मेरा है कि कोई ड्राई क्लीनिंग वाला भी हो, कोई जो है ना वो ऑप्टिकल वाला भी हो, यानी मतलब आप चाह रहे हैं जो अंदर आए वो सारे काम एक ही दफा हर काम उसका, बच्चों का यूनिफॉर्म भी मिल रहा हो, मतलब वो आ जाए अगर कोई तो उसको अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करके वो घर जाए और क्वालिटी प्रीमियम हो और उसको पता हो कि मैं मार्केट से अच्छी प्राइस पे चीज़ें ले रहा हूँ। इंशाल्लाह इस टारगेट पे हम काम कर रहे हैं। चलिए जी, गुड लक फॉर दिस। आपका अमला आपकी स्ट्रेंथ होता है, जितने लोग आपके वर्कर्स हैं, नो डाउट अगर वो अच्छा काम ना करें तो आप अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू थिंक, आपका अपनी तमाम तर अमले से खुश हैं, अच्छा काम करते हैं वो? मैं समझता हूँ कि हमारी टीम ही जो है वो रीज़न है बेसिकली रहीम स्टोर के सक्सेस में, क्योंकि वो इतनी जान मारते हैं और मैं कभी कभार देखता हूँ कि वो हमारे से ज़्यादा स्टोर के इंटरेस्ट में, मतलब इतना हम लोग उस तरह काम नहीं कर रहे होते जैसे वो लोग काम कर रहे होते हैं। और 79 से आज तक तकरीबन 45-40 साल बनते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने आज तक कभी किसी को निकाला है कि मुल्क में मुख्तलिफ टाइम आए, एक 8 बजे का टाइम आ गया, अब हम काम करते हैं रात 3 तक, तो एक पूरी नाइट शिफ्ट है। ओहो। तो मुल्क में एक दफ़ा काम होता है आपका? हम लोग के पास 2 शिफ्ट्स में काम होता है और एक मिड शिफ्ट होती है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो उसमें थोड़ा स्टाफ आता है। तो हमने एक दफ़ा मार्केट में टाइम आ गया कि जी 8 बजे बिजली की उसकी वजह से बंद होगा, कभी 10 बजे होगा का टाइम आ गया। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई माली बदगुमानी या कोई चोरी वाला चक्कर ना हो किसी का, हमने आज तक कभी किसी बंदे को नहीं निकाला। जबरदस्त। ये उनको एक सिक्योरिटी है, उनको ये नहीं है कि हम आज रात जा रहे हैं, कल शायद हमारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ ना रहे या वो ना रहे, इस पे हमने कभी वो नहीं किया। सही। इसके साथ साथ हम जिस तरह जब कुरानदाजी करते हैं, कुरानदाजी के ज़रिए कस्टमर्स के कुरे निकालते हैं, तो 10 साल से हर साल हम अपने स्टाफ के भी निकालते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं जो गैर मतलब जो लाहौरी नहीं है, बाहर की सिटीज़ से आते हैं, उनको हम रिहाइश, खाना पीना 3 टाइम, मतलब क्योंकि वो खुश रहेंगे, उनकी फैसिलिटी सारी पूरी होंगी तो वो हमारे कस्टमर को खुश भेजेंगे। हमारा कस्टमर जितना हमसे हैप्पी होगा उतना ही हमारा सेटअप या नेटवर्क बढ़ता जाएगा। कुछ मुझे ख़वातीन भी नज़र आती हैं वहाँ पर ड्यूटी पर, सो मुझे ये बताइएगा क्या ख़वातीन को भी उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और मज़ीद भी आगे कोई प्लान है, क्योंकि अब तो हर जगह पर हम देख रहे हैं बराबर ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ये जो ख़वातीन आपको नज़र आती हैं ये होती हैं BAs, ब्रांड एम्बेसडर्स। ओके। ये स्टोर्स के पेरोल पे या स्टोर्स की एम्प्लॉइज नहीं होती। ओके। ये जो ब्रांड्स जिन्होंने स्टोर पे डिस्प्लेज लिए होते हैं, ठीक है, वो अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए इनका जो है इनको हायर करते हैं और इनका काम होता है अपने ब्रांड की सेल और उसकी फीडबैक कस्टमर से लेना। तो ये स्टोर में डायरेक्टली नहीं होते, बट उनको भी हमने फैसिलिटी, ब्रेक के लिए जगह और सारा वो जो एक माहौल है ना वो बड़ा उस पर एक चेक एंड बैलेंस रख के उसको मयार को देखा जा रहा है। क्योंकि आप ऑब्वियसली जहाँ पर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो फिर आप हर रोज वहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा माहौल वहाँ पे भी उसमें हमने बहुत एक फैमिली वाला और वो रखा हुआ है, और किसी की कंप्लेन हो कोई, ऐसे तो होती नहीं है, सारी बहुत एक एज ए फैमिली एज ए टीम चलते हैं, बट को हो भी तो उसको हम फौरी तौर पे मैं खुद देखता हूँ। कस्टमर फीडबैक बहुत मैटर करता है, सो कस्टमर फीडबैक को कैसे लेते हैं? कस्टमर्स का फीडबैक ये है कि वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 70 to 80% हमारा कस्टमर है ना वो हमारा कोई ना कोई उससे ताल्लुक़ है, क्योंकि थोड़ा सा उस इलाके की इकबाल टाउन की पॉलिटिक्स में, सियासत में भी है। मेरे ताया वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, नाज़िम में रहे हैं, वालिद साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, तो वो एक
अच्छा सबके साथ राब्ता तो रहता ही है। तो किसी जिस तरह के कोई ना कोई, यहाँ पे भी मुझे एक बंदा भी मिला, उसने कहा जी मुझे वो ये चीज़ उस दिन अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे। तो इस तरह के फीडबैक्स आ रहे होते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर हमने चैनल ये बनाया हुआ है कि हमने अपने नंबर्स अपने हर एरिया में सेक्शन में लिख के लगाए हुए हैं जो कंप्लेन के हैं, और वो व्हाट्सएप पे लोग अपनी कंप्लेंट्स करते हैं और उस पर एक टीम बैठी हुई है जो तो वो खुद हैंडल कर लेते हैं। कस्टमर का कोई मसला हो गया, कोई चीज़ रह गई, वो तो वो खुद करते हैं, और जो उनसे हैंडल नहीं होता वो फिर वो मुझसे रब्ता कर लेते हैं, या मेरे बाद एक और हमारी एक कोर टीम है 3-4 लोगों की, वो उनसे रब्ता करते हैं कि जी ये मसला हल नहीं हुआ किसी कस्टमर का, तो हम उसको विदिन 1 वीक 3 डेज़ 5 डेज़ का हमने टारगेट दिया होता है, भाई इसको हल करो, क्यों कस्टमर नाराज़ गया। सही। तो इस तरह हमारे पास फीडबैक आ रही होती है, फिर हम इंटरनेट पे रिव्यूज़ अपने पढ़ रहे होते हैं, उसमें किसी की कोई शिकायत हो तो हम उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्यों खराब हुआ। ऑब्वियसली फिर आप चीज़ों को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? लाहौरियों को अगर अपने मैं उसके हवाले से मैसेज दूँ तो हम अभी बहुत सारी ऑफ़र्स दोबारा अपने जो जे हाइट्स राइवन रोड ब्रांच है उस पर लेके आ रहे हैं, और 22 जनवरी को हम उसमें एक होंडा सिटी गाड़ी की लकी ड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी कुरानदाजी 21 जनवरी तक उसमें आपके कूपन्स डलते रहेंगे। और उसका बड़ा आसान तरीका है, रहीम स्टोर जे हाइट्स नवाब टाउन में 11,000 की शॉपिंग में आप उसमें शामिल हो जाते हैं होंडा सिटी गाड़ी। तो फिर वहाँ बहुत रश होने वाला है, क्योंकि पूरे शहर से लोग आएंगे, कौन नहीं चाहता कि भी उस गाड़ी निकले। तो किस्मत आजमा सकते हैं सारे। हाँ, तो सभी लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर। थैंक यू सो मच, गुड लक। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।